सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता। पूरे प्रदेश के ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए। अखिलेश, नालों का पानी नदियों में डाली जा रही है। अखिलेश, जिससे नदी नाली की सफाई की जानकारी ना मिले। अखिलेश, नालों का पानी नदियों में डाली जा रही है। अखिलेश, जिससे नदी नाली की सफाई की जानकारी ना मिले। ऊंची ऊंची टीले किसी को नहीं दिख रहे हैं। अखिलेश, बुंदेलखंड में नदियों को खोद दिया गया है। अखिलेश, गोरखपुर में लड़की के बयान पर बोले अखिलेश, अधिकारियों से मेरा यही है निवेदन। अखिलेश, सियासत का खेल बड़ों का, बच्चों को ना डाला जाए। अखिलेश, अकबर नगर के लोगों को उजाड़ दिया गया। अखिलेश, जहां वो रोजगार करते थे, नौकरी करते थे। अखिलेश, कहा गया कि हम रिवर फ्रंट बना रहे हैं। अखिलेश, रिवर फ्रंट नदी पर बनता है, ये नाली पर बना रहे। अखिलेश से बसे लाखों लोगों को उजाड़ देती है। भाजपा अपनों को ठेका दुकान देकर उनसे चंदा वसूली करती है और मुआवजा के नाम पर घोटाला करती है। एक अधिकारी अभी भी लापता है, अंडरग्राउंड है। जनता आज मजबूर है, लेकिन जब यही जनता नई सरकार आएगी तब विकास के नाम पर विनाश की ये नकारात्मक नीति हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाएगी और हर मुआवजा घोटाले की जांच होगी। कई जगह मुआवजा इन्होंने या तो दिया नहीं या अपने लोगों को संतुष्ट और खुश करने के लिए मुआवजा में भी खेल खेला है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस तरीके से ये काम करते हैं, मथुरा वृंदावन भाजपा को कभी माफ नहीं करेगा। और भाजपा के लिए तो भाजपाई महाभ्रष्टाचार ट्रेनिंग मैनुअल में एक अध्याय का नाम है कॉरिडोर करप्शन। कैसे नियंत्रण धन संपत्ति कोष को हत्या है, कैसे सरकारीकरण करें, कैसे चढ़ावे को बेचकर भाजपाई अपनी जेब भरें, कैसे सुविधाओं के नाम पर जनता को गुमराह करें, कैसे परस्त्रीय जमीन पर कब्जा करें, आसपास की जमीन पर कब्जा कैसे मुआवजाओं के नाम पर कमाई करें, कैसे जमीनों को औने पौने दावों में खरीदें, कैसे बाद में 10 गुना रेट पर जमीन बेचें। वो खेल हमने सबने देखा है कि कुछ मिनटों में कितना मुनाफा करा दिया किसी को। कैसे छोटी दुकानों और उनकी कमाई को मटियामेट कर दें, कैसे बड़े शोरूम से इकट्ठा पैसा लेकर उन्हें स्थानीय लोगों का कारोबार छीन करके दे दें, कैसे स्थानीय कारीगरी की कलाकृतियों की दुकानें उजाड़ें, कैसे परंपरागत व्यवसाय को स्थान छोड़ने पर मजबूर करें जो पहले से व्यवसाय कर रहे हैं, उन पर इतना दबाव बना दें कि वो अपना कारोबार छोड़ करके चले जाएं। कैसे बड़े व्यापारियों से कमीशन खाकर उनका सामान बेचें, कैसे लोगों के जीवन यापन का साधन व घर दुकान छीनकर सदियों से बसे लोगों को उजाड़ें। हम लोगों ने अयोध्या में देखा कि जो लोग दादा परदादा के जमाने से लोग रह रहे थे, गरीब थे, अपने जानवर रख करके जीवन यापन करते थे, उनको इस सरकार ने उजाड़ दिया। केवल वही नहीं उजाड़ा, और जगह भी उजाड़ा इन्होंने। विरासत के गलियारे में जो उजाड़ा वहां, जो जाने कितने वर्षों से रहते थे, कैसे अपने बाहरी लोगों को लाभ पहुंचाकर यहां स्थापित करें। बाहरी लोग हर जगह स्थापित होते जा रहे हैं, जो अच्छा खासा पीछे से मुनाफा देते हैं, उन बाहरी लोगों को ये बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे बाहरी लोगों के सारे राजनीति करें, कैसे स्थानीय बाहरी में विभाजन करें, कैसे चुनावी गणित को बदलें, कैसे आस्था को व्यापार बनाएं। इसलिए हमारा निवेदन है, आस्था को व्यापार न बनाएं, आस्था को आस्था ही रहने दें। और जो हेरिटेज है, जो वहां का ट्रेडिशनल जो चीजें होती रही हैं, उस आर्किटेक्चर, उन पौराणिक गलियों को नष्ट ना करें, कि जिससे जानकारी न मिले कि आखिरकार नाले साफ हुए कि नहीं हुए, नदियां साफ हुई कि नहीं हुई है। जो बरसात का पानी आ रहा है वो सब गंदगी को लेके निकल जाएगा और इन पर आरोप भी नहीं लगेगा।
वो बात अलग है कि बुंदेलखंड की नदियों को इतना खोद दिया गया, इतना खोद दिया गया है, किसी जिले में चले जाएं, हर जिले में सड़क पर, खेत के किनारे टीले बने हुए हैं, टीले लगे हुए हैं और ऊंचे ऊंचे टीले हैं। ऐसा लग रहा है कि कई पहाड़ बन करके आ गए हैं, एक एक महीने में पहाड़ बन गए, 2 महीने में पहाड़ बन गए। और उस बात में मैं नहीं जाना चाहता हूं, उस पहलू पर, क्योंकि हमें भी वही जरूरत पड़ेगी एक समय पर। अभी एक पार्टी के नेता ने आरोप लगाया है कि उसके खिलाफ 1700 करोड़ की वजह से साजिश हो रही है। तो वही 1700 करोड़ जो हैं, उसकी वजह से टीला ही नहीं दिख रहा किसी को, टीले कहीं दिखाई नहीं दे रहे किसी को। और इटावा में एक अधिकारी का ट्रांसफर हुआ, 80 मीटर ऊंचा पहाड़ लेके चला गया संघ अपने, गोरखपुर के करीब 80 मीटर ऊंचा पहाड़, अब वो है ही नहीं। अधिकारी ट्रांसफर हुआ, उसके साथ लगता है वो पहाड़ भी उधर ही चला गया, गोरखपुर की तरफ। तो मैं अभी कहूंगा कि 2 वीडियोस हैं, एक पुराना है, एक नया है, जो कि यमुना का है, और एक यमुना का और है, जो अभी हाल में हमने आपने एक चैनल और एक न्यूज के साथी ने जो कहा कि किस तरीके से ताजमहल के पीछे जो गंदगी है यमुना की, कैसे अंग्रेज टूरिस्ट लोग नाक बंद करके आ रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब पहला भाषण हुआ था आगरा में बीजेपी के बड़े नेता का, उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि अकेला आगरा $1 ट्रिलियन की टूरिज्म इकोनॉमी पैदा कर सकता है। $1 ट्रिलियन की, केवल आगरा एक शहर, $1 ट्रिलियन की। और क्योंकि आपको मैंने इसलिए बुलाया था, सरकार से तो कोई नहीं लड़ सकता, कमजोर आदमी तो लड़ ही नहीं सकता। आज हमारे कुछ साथियों ने कहा था कि वृंदावन के कुछ लोग आना चाहते हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं, या उनका मन बदल गया, या जैसा मैंने एक यूपी तक पे एक वीडियो देखा एक बेटी का, हमने तो मदद के लिए कहा। उन्होंने कहा कि योगी जी अच्छे हैं, वो बुरे हैं। हमें तो आज तक ये पता था कि वो बुरे, मैं अच्छा हूं। मैं उस बहन का, बेटी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज पता लगा कि हम लोग बुरे हैं, मदद करने वाले बुरे हैं, तकलीफ परेशानी में खड़े होने वाले बुरे हैं। बच्चों से राजनीति नहीं करानी चाहिए, ये राजनीति बड़ा खराब खेल है। कब किसकी लॉयल्टी बदल जाए, कब किसका स्वार्थ सामने आ जाए, स्वार्थ और परिस्थितियों से बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। तो मेरा सरकार से केवल यही निवेदन है, IAS अधिकारी, जिलाधिकारी गोरखपुर या और उन लोगों से, कि ये सियासत का खेल बड़े लोगों का है, इसमें बच्चों को नहीं डालना चाहिए। अब मैं भी चाहूंगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते की छुट्टी ले लूं, थोड़ा अपने आप को ठीक करके तब फिर आप लोगों से मिलूंगा। अभी तो हम ही बुरे हैं, जब अच्छे हो जाएंगे तो फिर मिलेंगे आपसे। इसलिए फिलहाल गंदगी देखिए गोमती और यमुना की, और उसकी गोमती की गंदगी देखिए, फिर आगे की बात हम लोग शुरू करेंगे। हालांकि वृंदावन के लोगों को आना था, नहीं आए, लेकिन उनकी बात मैं फिर बाद में कहूंगा। ये जो कॉरिडोर बनते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कॉरिडोर बनाती है, लेकिन उसके कॉरिडोर बनाने का एक तरीका है जिससे लाभ उठा लें, अपने लोगों को लाभ पहुंचा लें। जो कॉरिडोर बनाते हैं उनका लक्ष्य कुछ और होता है, दिखाते कुछ और है, लक्ष्य कुछ और होता है। मुझे याद है कि समाजवादी सरकार में गोवर्धन में परिक्रमा को लेकर के बहुत अच्छा डिजाइन बनाया गया था, पूरी प्लानिंग हुई थी, और जिस सुंदरता के साथ, जिस अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाना चाहिए था, शायद अधिकारियों ने उतनी दिलचस्पी नहीं ली। हालांकि बना, लेकिन जिन पैरामीटर में मैं बनाना चाहता था उस पैरामीटर में नहीं बना पाए वो अधिकारी। पहले तो इन अधिकारियों को घूमने भेजना चाहिए। ये एकाना स्टेडियम इसलिए बन पाया
क्योंकि क्याना स्टेडियम बनाने से पहले अधिकारियों और लोगों को कई वर्ल्ड के बेस्ट स्टेडियम जो हैं उनको देखने को भेजा कि भाई देख के आइए, तब जाकर के आप अनुभव पाएंगे, तब बन पाएगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि वो मैनचेस्टर का देख के आए, मैनचेस्टर क्लब का देख करके आए स्टेडियम, और उसका परिणाम ये हुआ कि आपको एक वर्ल्ड क्लास क्याना स्टेडियम मिल गया। यही जेनेश्वर मिस पार्क, यही लोहिया पार्क इसलिए बन पाए क्योंकि यहां के अधिकारियों को भेजा गया था कि जाकर के दुनिया में दूसरे पार्क देख के आइए। नेपोलियन के जमाने में जो पार्क बने उन पार्कों को देखो, दुनिया में जिसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा नाम होता है उस पार्क को देख के आइए, तब बनाइए। तो उसका परिणाम यह हुआ कि आज लोहिया जेनेश्वर पार्क लखनऊ सिटी के वन ऑफ द बेस्ट पार्क बने हैं। तो केवल इन शहरों में नहीं बनाया, कानपुर में भी बनना शुरू हो गया था लोहिया पार्क, सीतापुर में भी दिया था, इटावा में भी दिया था, या जहां जहां उस समय हमारे जनप्रतिनिधि बोलते थे कि हमारे यहां जरूरत है तो वहां भी हम लोग बनाते थे। एग्जाम्पलरी काम मंडी में हुआ। ये जो किसान बाजार बना, जिसको बाद में उन्होंने दयाल पैराडाइज को बेच दिया, प्लासियो मॉल जो मॉल बना, सरकार मॉल नहीं बनाती है, लेकिन एग्जाम्पलरी काम किया मॉल का, और उसका परिणाम ये हुआ कि मॉल बना। देखिए आप, प्लासियो मॉल बना जो आज भी देश का वन ऑफ द बेस्ट मॉल है। आपका एक्सप्रेसवे बना आगरा लखनऊ, उसके बारे में तो कहना नहीं है। हम ही नहीं, विरोधी लोग भी कहते हैं, कई बार बीजेपी के लोग उस सड़क पे चलते हैं, हमें ही ओवरटेक करके निकल जाते हैं आगे। झंडा उनका लगा रहता है, देखते हैं हम धीमे चल रहे हैं, वो हमसे तेज रफ्तार में जा रहे होते हैं। और देश के प्रधानमंत्री इसलिए उतरे थे वहां पर क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में वो डिजाइन हुआ था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसमें कि एयरफोर्स का हवाई जहाज उतर सके,